ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा रेड क्रॉस मेला। स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ के प्रति किया जाएगा जागरूक। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किया गणेश पूजन, प्रदेश वासियों के जन कल्याण की कामना। नॉमिनेटेड पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने दिलाई पार्षदों को शपथ। और सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। राष्ट्रीय एकता का परिचायक गणेश उत्सव छोटी काशी मंडी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में लोग गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर सोमवार को सांसद रामस्वरूप शर्मा प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर पहुंचे और सिद्ध गणपति के दर्शन किए। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंदिर परिसर में स्थापित प्राचीन सिद्ध गणपति की विधिवत पूजा अर्चना की और आशीर्वाद ग्रहण किया। पूजा करने के बाद सांसद ने इस मौके पर कहा कि देश भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और इसी के निमित्त आज उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों के कल्याण की मंगल कामना की। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और आज इसी के निमित्त रिद्धि सिद्धि सत्संग भवन मंडी में मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज गणपति महाराज की पूजा अर्चना की और मैं तमाम मंडी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं इस गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मंडी वासी इस मंडी के जो छोटी काशी के नाम से प्रख्यात है, इसका गौरव बढ़े, इसका जो स्वरूप था वो दिखने लगे। हम सब मिलकर ऐसा प्रयत्न करेंगे तो आज इस शुभ दिन पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सुंदरनगर में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कल शाम एक हादसा पेश आया जिसमें एक बाइक की चपेट में आने से 2 लड़कियां घायल हो गई। सुंदरनगर में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल शाम को चमुखा निवासी श्यामलाल अपनी बेटी के साथ अपने घर को जा रहा था तो रेस्ट हाउस चौक पर एक बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें श्यामलाल की 2 लड़कियां घायल हो गई, जिससे लोगों ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और उपचार करवाया गया। लेकिन 13 वर्षीय बेटी की ज़्यादा तबीयत खराब होने से डॉक्टर ने उसे आईजीएमसी रेफर कर दिया, लेकिन जुखाला के पास उसकी मृत्यु हो गई। टीएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 11/9/2016 को शाम को समय करीब 5 बजे एक मोटरसाइकिल जो कि बस स्टैंड सुंदरनगर से चमुखा की तरफ जा रहा था, जैसे ही वो रेस्ट हाउस सुंदरनगर के चौक पर पहुंचा तो उसकी भिड़ंत आगे चल रहे एक ट्रक से पीछे से हो गई। इस भिड़ंत में जो बाइक सवार है उसके साथ 2 लड़कियां भी पीछे बैठी हुई थी, वो वहीं पे पीछे गिर गए। वहाँ उन तीनों को तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी सुंदरनगर लाया गया, जहाँ पर जो बाइक सवार था और जो दूसरी लड़की थी उनको सिंपल इंजरीज लगी हुई हैं, और जो एक लड़की थी, तीसरी जो लड़की थी, उसको ज़्यादा गंभीर चोटें लगी थी, जिसको कि डॉक्टरों द्वारा आईजीएमसी को रेफ़र किया गया था, जो कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अभियोग दर्ज कर लिया गया है और हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए इसमें तफ्तीश अमल में लाई जा रही है, और जो भी मौके पे साक्षी होंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें निष्पक्ष
तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। सार्वजनिक गणेश उत्सवों में श्रद्धालु गणेश जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वहीं श्री गुरु महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में भी गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं इस मर्तबा पहली बार गणेश उत्सव के अवसर पर श्री गुरु महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है और श्रद्धालुओं में गणेश उत्सव की खुशी झलक रही है। श्रद्धालु प्रतिदिन शाम के समय गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं और भजन कीर्तनों से गणेश जी की वंदना कर रहे हैं व उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। हम 5 तारीख से हमने गणपति जी का स्थापना की है और उस दिन से हम आज तक शाम को 7 बजे भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। बहुत सारी तादाद में सभी महिलाएं आती हैं और यहाँ शाम को भजन कीर्तन होता है। उसके बाद हम आरती करते हैं और 13 तारीख को हमारे यहाँ राग हवन का आयोजन होगा, पूरी आहुति होगी और उसके बाद 14 तारीख को भंडारे का आयोजन है और भगवान गणपति का विसर्जन करेंगे और भंडारे का आयोजन करेंगे। हमारी सबसे प्रार्थना है कि भारी से भारी तादाद में आकर हम सब महिलाओं का हौसला बढ़ाएं और भंडारा खाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सोमवार को उपायुक्त मंडी के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने मंडी के अपर पडल मैदान में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंडी के अपर पडल मैदान में 7 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मेरी लाडली आधारित थीम पर रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया था और इस बार रेड क्रॉस मेले का थीम स्वच्छ जल स्वस्थ हाथ पर आधारित होगा और जल जनित रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस बार इस थीम को रखने का उद्देश्य जल जनित रोगों को नियंत्रित करने और जल जनित रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 7 दिवसीय रेड क्रॉस मेला मंडी में पटल ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और इस मेले की शुरुआत 25 तारीख को होगी। मेले की थीम जैसे पिछले साल मेरी लाडली थी, इस साल स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ रहेगी। यह थीम मंडी ज़िले में जो डायरिया जो वाटरबॉर्न डिसीजेस को कंट्रोल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हम जो भी वाटरबॉर्न डिसीजेस है उसके प्रति अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहते हैं और वाटरबॉर्न डिसीजेस 2 कारणों से होते हैं, या तो पानी साफ ना होना या तो हाथों में सफाई ना होना, भोजन से पहले कोई भी चीज़ खाने से पहले हाथ गंदे होना इस कारण से होती है और इसलिए हम इन 2 चीज़ों पर फोकस करते हुए यह कार्य कर रहे हैं। रेड क्रॉस मेला हर उपमंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि रेड क्रॉस मेला हर उपमंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा और गोहर व सुंदरनगर उपमंडल में यह मेला पहले ही आयोजित किया जा चुका है और आने वाले समय में बाकी उपमंडलों में भी रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में लोगों के मनोरंजन और योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। यह मेला हर सब डिवीज़न में किया जाएगा। पिछले साल की बात ही ऑलरेडी गोहर और सुंदरनगर इन 2 सब डिवीजन्स में यह मेला हो चुका है। बाकी सब डिवीजन्स में भी यह अलग अलग तारीखों पर यह मेला किया जाएगा। इसी के साथ
जो 7 दिन है इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाएगी। पहले दिन इसमें सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने स्टॉल्स इसमें लगाएंगे। इस थीम को देखते हुए इस मेले में स्वास्थ्य विभाग एवं पैकेज विभाग ये हमारे मेजर पार्टनर्स रहेंगे। इसमें जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स है जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, भाषण प्रतियोगिता, ब्लड डोनेशन कैंप्स, विजिबिलिटी कैंप, ऐसे कल्चरल एक्टिविटी, गेम्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग दिन आयोजित की जाएगी और 8 दिन तक ये कार्य चला जाएगा। इसमें जो रेफरल ड्रॉ भी हमने रखा है और इस बार हमारा प्रयास है कि हम रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ को इस मेले के बहाने हम सारी पंचायतों तक बढ़ाएं, डीप पेनिट्रेशन करें। और रेफरल ड्रॉ में इस बार हमारे करीब 18 प्राइजेस है। पहला प्राइज़ हमारा कार होगा, दूसरा प्राइज़ गियर्ड मोटरसाइकिल है, तीसरा प्राइज़ मोपेड है, नॉन गियर मोपेड, चौथे प्राइज़ में हम एक्वा गार्ड्स देंगे 5 और 5वें प्राइज़ जो 10 होंगे उसमें प्योरिट वाटर प्योरीफायर्स दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। सोमवार को मंडी के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई की जिला स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के सचिव आश्रय शर्मा ने की। प्रदेश कांग्रेस के सचिव आश्रय शर्मा ने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण संगठन है और आगामी 2017 के चुनावों को लेकर संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से इस प्रकार की मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट की एनएसयूआई मीटिंग कांग्रेस ऑफिस में रखी है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारा संगठन है कांग्रेस पार्टी का उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनएसयूआई बहुत एक इम्पॉर्टेंट भाग है कांग्रेस का, यूथ विंग है कांग्रेस का, और इसका हमारा मेन प्रयास है कि सब यूथ को हम अच्छे ढंग से गाइड कर सकें, कांग्रेस पार्टी के कार्य बता सकें, उनको इस तरीके से जागरूक कर सकें कि आने वाले उपचुनाव में जब 2017 में तो यूथ का एक बहुत योगदान रहने वाला है इस प्रदेश में जो सरकार बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मेल जोल बहुत ज़रूरी है इस करके कि हम जब एक दूसरे की योजनाओं से वाकिफ़ होंगे तो लोगों तक और जो हमारे यूथ हैं उन तक हम सही संदेश अच्छे ढंग से पहुँचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि संगठन हमेशा एक साथ चला है। चाहे आप अभी देख रहे हैं कि एनएसयूआई जब कदम लेता है तो इकट्ठे लेता है। अभी हाल ही में दिल्ली में भी एनएसयूआई की बढ़त हुई है। कहाँ पहले दिल्ली में एनएसयूआई का नामो निशान मिट गया था, फिर से बढ़त हुई है। राजस्थान में बढ़त हुई है। तो मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं हमारे देश का भविष्य यूथ पे निर्भर है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि यूथ ही निर्णय करेगा कि ये देश किस तरफ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सोमवार को मंडी नगर परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंडी नगर परिषद के नॉमिनेटेड 3 पार्षदों को उपायुक्त मंडी संदीप कदम द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सोमवार को मंडी नगर परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में नॉमिनेटेड पार्षदों पुष्पराज शर्मा, कमलजीत कौर और महेंद्र कुमार को उपायुक्त मंडी संदीप कदम द्वारा मंडी नगर परिषद के सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
इस मौके पर नॉमिनेटेड पार्षद पुष्पराज शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो जाने माने राजनीतिज्ञ और लौह पुरुष हैं, उन्होंने लंबे समय के बाद मंडी नगर परिषद में 3 पार्षदों को नॉमिनेट किया है। उन्होंने कहा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मंडी शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज बड़ा खुशी का माहौल है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल के जाने माने लोक पुरुष है, राजनीतिज्ञ है, उन्होंने बड़े लंबे अरसे के बाद नगर परिषद मंडी में जो हम 3 पार्षदों का नॉमिनेशन किया है, उसके लिए मैं और मेरे सहयोगी पार्षद राजा वीरभद्र सिंह जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ आपने हमें इस नगर परिषद में भेजा है, आपकी आशाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। हम पूरी नगर परिषद को साथ लेकर पूरे प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर सरकार से ज़्यादा धन लाने के लिए और मंडी शहर का विकास करने के लिए सक्षम हो गए। यही हमारी आशा है, जो लोगों ने हमसे की है उसे पूरा निभाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। कोई आपकी तरफ से कोई पहले से रखा गया प्राथमिकताएं आपकी तरफ से निर्धारित की? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नगर परिषद में पिछले 30 सालों से जुड़ा हूँ और राजा वीरभद्र के नेतृत्व में हमने काम किया है, अनिल शर्मा के नेतृत्व में हमने काम किया है। जो विकास इस मंडी शहर में होना चाहिए उसको तीव्र गति देने के लिए मंत्री को और विधायक को और सरकार को और प्रशासन को साथ लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्षदों के सहयोग से और मंडी शहर की जनता की आवाज़ को सुनते हुए इस नगर का विकास किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी मर्तबा चुने गए नॉमिनेटेड पार्षद महेंद्र कुमार ने भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया और मंडी शहर व अपने वार्ड के विकास के कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। महेंद्र कुमार वार्ड नंबर 4 से नॉमिनेटेड पार्षद आज चुना गया, जिसकी आज ही हमें शपथ दिलाई गई। मैं सबसे पहले माननीय सुखराम जी, लौह पुरुष, हमारे विकास के पुरुष, हिमाचल प्रदेश के जो रहे, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक चुना। और उसके बाद मैं अपने स्थानीय विधायक, जो हमारे एक डायनामिक विधायक हैं, मंत्री हैं, जिनका अपने कामों में विश्वास है और काम करते रहते हैं, जो भी हमने काम बताया वो भी करते रहते हैं, तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और उसके साथ ही मैं अपने जो हमारे वार्ड के लोग हैं, वार्ड नंबर 4 से संबंधित हूँ, तो वार्ड की बात करूँगा, तो इनका भी मैं आभारी हूँ कि जिनके द्वारा मुझे यहाँ पहचान मिली और मैंने जितना भी मुझे टाइम लगा, पीछे भी मुझे नॉमिनेट किया गया था, उससे पहले मैं चुन कर आया था, तो उस दौरान भी मैंने भरसक प्रयास किए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और मैंने किए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि माननीय अनिल शर्मा जी ने मुझे दोबारा यह मौका दिया है। मैं उनका आभारी हूं और तहे दिल से आभारी हूं और जब तक ज़िंदगी है तब तक आभारी रहूँगा। और मैं प्रयास करूँगा कि उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँ, उनके लिए कार्य करूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करूँ, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी दलितों के लिए सोचा, दलितों के लिए कार्य करती है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना कार्य करती है। और विशेषकर यह समुदाय जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी समुदाय है, क्योंकि इससे ही उनको तो वोट वगैरह और उसमें उनको वोटें मिलती हैं, तो उनका इस ओर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मेरी प्राथमिकता वैसे तो पूरे शहर के लिए होगी, पर विशेषकर जिस वार्ड से मैं हूँ उसके लिए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा, जितना भी मैं कर सकूँ उसके लिए मैं सरकार का सबका धन्यवाद दूँ। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।
25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा रेड क्रॉस मेला। स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ के प्रति किया जाएगा जागरूक। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किया गणेश पूजन। प्रदेश वासियों के जन कल्याण की कामना। नॉमिनेटेड पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने दिलाई पार्षदों को शपथ। और सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया।